हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ये जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी के लिए क्लास चल रही है। तो इसमें हमने 2 लेक्चर हो चुका है और ये तीसरा लेक्चर है। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड यूनिट। तो कंप्यूटर मेमोरी और यूनिट, उसके बाद देखेंगे इसका परिचय, कंप्यूटर मेमोरी और यूनिट का परिचय। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी को विभिन्न यूनिट में मापा जाता है। यह डिजिटल डेटा को स्टोर करने में और प्रोसेस करने की क्षमता को दर्शाता है। यह डिजिटल डाटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने की क्षमता को दर्शाता है। उसके बाद मेमोरी की मुख्य यूनिट देखेंगे। तो मेमोरी के मुख्य यूनिट यहाँ पर देखेंगे, मेमोरी के मुख्य यूनिट। तो ये मतलब कितना किस में कितना होता है। तो बिट बिट मतलब बाइनरी में सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको बिट कहते हैं। 0 या 1, ये बाइनरी में नंबर होता है 0 या 1 बिट। बिट्स बाइनरी में सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो ये बिट होता है। उसके बाद निबल, निबल जो होता है 4 बिट, 4 बिट जो होता है उसको एक निबल बोलते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट, एक निबल बराबर 4 बिट। बाइट, 8 बाइट बराबर एक, आठ बिट्स बराबर 1 बाइट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट। उसके बाद किलोबाइट, किलोबाइट 1 KB बराबर 1024 बाइट। मेगाबाइट, 1 MB बराबर 1024 KB। और GB, 1 GB बराबर 1024 MB। उसके बाद TB, 1 TB बराबर 1024 GB। ऊपर PB बराबर 1024 TB, 1 PB बराबर 1024 TB। तो मतलब जितना होता है ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इधर जितना इम्पोर्टेंट था उतना हमने बता दिया। और आप इसको PDF से पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। जेटाबाइट GB बोलते हैं, मतलब ZB बोलते हैं। तो 1 ZB बराबर 1024 EB। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहाँ डेटा, निर्देश और जानकारी को अस्थाई, टेम्परेरी या अस्थाई मतलब परमानेंट रूप से संग्रहित किया जाता है, मतलब परमानेंट रूप से कलेक्ट किया जाता है। मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो सीधे CPU के साथ काम करती है। यह तेज वोलाटाइल होती है, तेज और वोलाटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर डाटा मिट जाता है। इसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। इसका जो होता है यहाँ पे फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये फुल फॉर्म इसका। उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद रैम में देखेंगे, रैम एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है रैम। डेटा को अस्थाई रूप से स्टोर करते हैं। जितनी अधिक रैम होगी कंप्यूटर उतना तेज होगा। प्रकार एस रैम और उसके बाद डी रैम। तो एस रैम स्टेडी रैम, तेज महंगी कैश मेमोरी में उपयोग किया जाता है। और डी रैम डायनेमिक रैम, सस्ती, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रोम देखेंगे, रोम जो होता है अस्थाई मेमोरी, ये होता है, यह डाटा को अस्थाई रूप से स्टोर करती है। रोम रीड ओनली मेमोरी जो होती है वह डाटा को अस्थाई रूप से स्टोर करती है। इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद प्रकार, तो रोम के प्रकार, तो पी रोम, ई रोम, उसके बाद ई पी रोम। तो मतलब बहुत सारे रोम होते हैं, तो यहाँ पे दिखाएंगे आपको। पी रोम, पी रोम का फुल फॉर्म पूछता है प्रोग्रामेबल, पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। उसके बाद ई पी रोम, ई पी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, UV लाइट से मिटाया जा सकता है। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इसमें अस्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें डेटा लंबे समय तक संग्रहित रहता है, इसमें डेटा लंबे समय तक संग्रहित रहता है। यह प्राथमिक मेमोरी से धीमी होती है, यह प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार,
तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इसमें हार्ड डिस्क आता है जिसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसका फुल फॉर्म होता है बड़ी स्टोरेज को धीमी गति से। उसके बाद SDD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव तेज स्टोर को मूविंग पार्ट नहीं होता है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप होता है डेटा को रिवर्सिबल रूप से बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस करता है। ऑप्टिकल डिस्क CD DVD ब्लू रे डिस्क लेजर तकनीकी का उपयोग करती है। फ्लैश ड्राइव USB ड्राइव SSD और मेमोरी कार्ड जो तेजी और पोर्टेबल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैश मेमोरी जो होता है यह तेज और अस्थायी मेमोरी होता है, CPU और रैम के बीच स्थित होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसके बीच में होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होता है CPU और रैम के बीच में स्थित होता है। यह अक्सर उपयोग होने वाला डाटा को तेजी से एक्सेस करने में मदद करता है। L1 L2 L3 कैश मेमोरी के स्तर होते हैं। वर्चुअल मेमोरी जब रैम कम पड़ जाता है तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा मेमोरी की तरह उपयोग होता है, यह कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाता है, यह कंप्यूटर की प्रदर्शन और क्षमता को बढ़ाता है। मेमोरी चार्ट मेमोरी की तुलना में कंपैरिजन टेबल ये टेबल बहुत ही अच्छा है। हमने इसमें सभी को कलेक्ट करके दे दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है ये बताते हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाता है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को लंबे समय तक स्टोर रखने में मदद करता है। कैश मेमोरी तेज और CPU की गति को बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी यह उपयोग में जाता है जब रैम कम होता है और इसका ये यहाँ पर मैप है, इसको आप देख सकते हैं। मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम जो होता है स्टैटिक डायनेमिक होता है, उसके बाद रोम जो होता है वो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद प्रोग्रामेबल, उसके बाद ये होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद इस चार्ट की तरह मतलब आपको दिखाया गया है यहाँ पे फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट। तो बाइट, उसके बाद मैग्नेटिक टेप, उसको ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, फास्ट स्मॉलेस्ट, उसके बाद बाइट में MB GB TB गीगाबाइट TB। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप इसे PDF से पढ़ सकते हैं। इसका मेन मकसद कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।